अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो वह इंसान की तरह दुख सहने क्यों आए? उन्हें भूख, डर, बिछड़ने का दर्द और पीड़ा क्यों झेलनी पड़ी जब वह एक पल में ही बुराई को खत्म कर सकते थे? राम का जन्म कोई चमत्कार की कहानी नहीं है। यह उस ब्रह्मांड की कहानी है जो नियमों से चलता है। ये दुनिया भावनाओं से नहीं चलती, ये धर्म से चलती है। हर दिया गया वरदान, हर निभाया गया वादा, हर बनाया गया नियम सबको बांधता है। देवताओं को भी सिर्फ शक्ति से संतुलन वापस नहीं आता, क्योंकि नियमों के बिना शक्ति अराजकता बन जाती है। और यही समस्या इस ब्रह्मांड के सामने थी। बुराई इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि वह ताकतवर थी, बुराई इसलिए बढ़ी क्योंकि वह चालाक थी। उसने नियमों की कमजोरियों का फायदा उठाना सीख लिया, नियमों की आड़ में छिपना सीख लिया, उन्हीं कानूनों से खुद को सुरक्षित रखना सीख लिया जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए बने थे। और देवता बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद उन्हीं नियमों से बंधे थे जिनकी रक्षा करने की उन्होंने शपथ ली थी। अगर बुराई को हराने के लिए नियम तोड़े जाते तो खुद धर्म ही टूट जाता, और अगर धर्म टूट जाए तो समझो बुराई पहले ही जीत चुकी है। इसीलिए विष्णु एक ऐसा काम करते हैं जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। वह बिजली और गर्जना बनकर नहीं आते, वह विनाश बनकर नहीं आते, वह इंसान बनकर आते हैं। नियमों से बचने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरह निभाने के लिए। राम इस दुनिया को जीतने के लिए पैदा नहीं हुए, वह इस दुनिया में रहकर जीने के लिए पैदा हुए, सीमाओं के साथ, परिणामों के साथ और ऐसे फैसलों के साथ जो दर्द देते हैं। क्योंकि बुराई को सिर्फ ताकत से नहीं हराया जा सकता, उसे उसी व्यवस्था के भीतर हराना पड़ता है जिसका वह गलत इस्तेमाल करती है। और यह काम सिर्फ इंसान का जीवन ही कर सकता है। अब जरा ध्यान से सोचिए, राम का जीवन आसान नहीं था और यह कोई गलती नहीं थी। वह अपने पिता की बात मानते हैं, भले ही उसकी कीमत उन्हें राज्यपाट से चुकानी पड़े। वह वनवास जाते हैं इसलिए नहीं कि यह उनके साथ न्याय था, बल्कि इसलिए कि यही सही था। वह सुख, सुरक्षा और आराम सब खो देते हैं, लेकिन कभी अपना संयम नहीं खोते। यह कमजोरी नहीं है, यह अनुशासन है। यही वजह है कि राम महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं कि अंत में वह एक राक्षस को मारते हैं, बल्कि इसलिए कि रास्ते में खुद राक्षस नहीं बनते। वह दिखाते हैं कि जब जिंदगी अनुचित हो तब भी सम्मान के साथ कैसे जिया जाता है, जब भावनाएं विद्रोह करने को कहें तब कर्तव्य को कैसे चुना जाता है, जब कोई आपको दोष भी न दे तब भी सही रास्ते पर कैसे टिका जाता है। राम सिर्फ रावण के लिए नहीं जन्मे थे, वह हम इंसानों के लिए जन्मे थे। उन पलों के लिए जब ताकत आपको बहकाती है, जब गुस्सा सही लगता है, जब सिद्धांतों से आसान शॉर्टकट दिखते हैं, राम वहां खड़े रहते हैं, न आदेश देते हुए न धमकाते हुए, बस उदाहरण बनकर। और यही उनके जन्म की असली वजह थी, क्योंकि दुनिया को सिर्फ बुराई का अंत नहीं चाहिए था। दुनिया को यह दिखाया जाना जरूरी था कि सही क्या होता है। राम नियम बदलने नहीं आए थे, वह यह साबित करने आए थे कि दुख, नुकसान और सीमाओं के बीच भी धर्म जिया जा सकता है। और जिन कर्मों की वजह से यह जन्म अनिवार्य हुआ, शक्ति, अहंकार और एक घातक गलती की, वह कहानी अपने आप में अलग से कही जानी चाहिए।